बाइबल स्टडी हम क्यों करते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए और परमेश्वर की विधियों को जानने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की विधियों पर चलना शुरू करें और हमारे जीवन में बदलाव आए। परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के पीछे कारण ये है। अगर बिना कारण हम अध्ययन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ बाइबल स्टडी? ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जीवन बदलता जाए जैसे प्रभु चाहता है। एक सवाल पूछता हूँ, आप जानते हैं कि अविश्वासी लोग बाइबल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते, फिर भी अविश्वासी लोग बाइबल की कुछ बातों को इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। और आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बाइबल की कौन सा ऐसा पद है या पैसेज है जो अविश्वासी लोग सबसे ज़्यादा आज के समय में इस्तेमाल करते हैं? जिस अध्याय से हम आज अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं उसका पहला पद, मत्ती 7:1 में क्या लिखा है? वो हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखा है? डोंट जज। यही एक पद है जो अविश्वासी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आज के समय में खास करके पश्चिमी देशों में, और आपको मालूम है पश्चिमी देशों में जब कुछ होता है तुरंत हमारे देश में भी उसका असर आता है। तो पश्चिमी देशों में सबसे ज़्यादा अविश्वासी इसी पद को इस्तेमाल करते हैं, विशेष करके चर्च के खिलाफ और मसीही लोगों के खिलाफ। और अफसोस की बात है कि विश्वासी लोग भी इस पद को इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। कारण क्या है? हिंदी में जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ना शुरू कीजिए मत्ती का 7वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7, उसका पहला अध्याय में पहला अध्याय नहीं, पहला पद में हिंदी में लिखा है कि दोष मत लगाओ। तो हिंदी में पढ़ने वाले इस पद को अलग रीति से समझते हैं। उनको ये समझ आता है कि भाई हमें दोष नहीं लगाना चाहिए, जो कि बाइबल में और भी जगहों में लिखा है, तो वो निकल जाते हैं भाई हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में बाइबल पढ़ने वाले, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसमें लिखा है डू नॉट जज। और इंग्लिश में पढ़ने वाले कंफ्यूज क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस जज का मतलब क्या है। ना ही उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी में चेक किया है और ना ही उन्होंने बाइबल का अध्ययन ठीक से किया है इसको जानने के लिए। क्योंकि मैंने जब इसमें अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि यूनानी भाषा में कम से कम 6 अलग अलग मतलब है जज शब्द का, और अंग्रेजी भाषा में भी 6 अलग अलग मतलब है। और जब यीशु मसीह ने कहा कि डू नॉट जज, तो इनमें से कौन सा मतलब यीशु मसीह ने प्रयोग किया, ये जानना चाहिए ना, जानना चाहिए। नहीं तो हम गलत फहमी में घूमते रहेंगे और एक दूसरे से कहेंगे कि डू नॉट जज। आज पूरे विश्व में यही आपको सुनने को मिलेगा, हु आर यू टू जज, डू नॉट जज। ये आपको जज नहीं करना चाहिए। अब हिंदी में भी हम बोलते हैं आपको जज नहीं करना चाहिए, है ना। So if you do not know what the judge meant when he said do not judge, you are not going to judge it correctly. आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मदद मांगते हैं। पवित्र आत्मा की हमें सहायता चाहिए। पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सहायता देता है, जो हमारी आंखों को खोलता है, हमारे हृदयों को खोलता है, हमें समझ देता है ताकि हम तेरी बातों को ठीक से समझ सके, और जो हमें अनुग्रह देता है ताकि हम परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने विचारों को बदले और अपने चाल चलन को भी बदले। तेरी इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम कहाँ से अध्ययन शुरू करेंगे? मत्ती का सुसमाचार का 7वां अध्याय, पहला पद से। मैं चाहूँगा आप में से कोई एक जन पहला पद से लेके 6वें पद तक पढ़िए। तो मैंने आपको बोला कि अविश्वासी लोग विश्वासियों के खिलाफ या चर्च के खिलाफ अक्सर ये पद इस्तेमाल करते हैं, और विश्वासी लोग भी, क्योंकि उनको समझ नहीं है।
आज मैं आपको कुछ सिद्धांत बताता हूँ बाइबल की बातों को समझने के लिए, जो कि बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स आपको मालूम है। सबसे पहले, अगर कोई एक बात आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। आपको याद है ना? अगर 2-3 बार पढ़ने के बावजूद भी नहीं समझ आता है तो आपको संदर्भ में पढ़ना चाहिए, यानी उससे पहले क्या बोला गया है और उसके बाद क्या बोला गया है, कुछ पदों को पढ़ लेना चाहिए। संदर्भ में पढ़ने के बाद भी अगर पूरी तरह से नहीं समझ आ रहा है तो फिर एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, और वो क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ी सी हलीमी की ज़रूरत है। आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ये जो पद में पढ़ रहा हूँ इनमें जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों का अर्थ मुझे मालूम है? जैसे यहाँ पे जज शब्द है, क्या मुझे ठीक से मालूम है इस जज का मतलब क्या है? तब आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और डिक्शनरी में आपको पता चलेगा इसके कई सारे मीनिंग है। आप क्योंकि आपने संदर्भ में पढ़ा है, आपको पता चलेगा इनमें से कौन सा मतलब यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहते हैं तो आपके पास गूगल है, आप गूगल में जाके यूनानी शब्द को देख सकते हैं और आपको पता चलेगा उसका भी कम से कम 6 अलग अलग मतलब है, और भी अच्छी तरह आपको समझ आएगा कि यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा क्या है। आज हम इस पद पर क्यों अध्ययन कर रहे हैं? हमें पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने ना तो हिंदी में बोला था ना अंग्रेजी में बोला था। यीशु मसीह ने कौन सी भाषा में बोला होगा? नहीं, ग्रीक में भी नहीं बोला होगा, इरमिया भाषा में बोला होगा, क्योंकि हिब्रू उनका रिटन लैंग्वेज है और इरमी भाषा जो है उनका स्पोकन लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं और हिंदुस्तानी बोलते हैं और कहते हैं कि हम सब हिंदी भाषी है, यही कहते हैं ना, लेकिन हम बोलते हिंदुस्तानी है, लेकिन लिखते समय हम हिंदी लिखते हैं। तो यीशु ने जो कहा उसका, और जो, लेकिन मत्ती ने जब इसको लिखा तो ग्रीक में, यूनानी में लिखा, तो उसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका क्या मतलब है हमें समझ आना चाहिए, उसके बाद हम उसको उस बात के अनुसार चल सकते हैं। हमने पहले पद को पढ़ा, हिंदी में लिखा है कि दोष मत लगाओ। ये दोष लगाना अनुवाद भी ठीक नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर ये नहीं कह रहा कि दोष मत लगाओ। अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल सही है, डू नॉट जज, लेकिन सवाल ये कि जज का मतलब क्या है? जज शब्द का मैंने कहा ना, अंग्रेजी में 6 मतलब है। एक मतलब है किसी बात को अच्छी तरह से, यानी सारी सबूतों को अच्छी तरह से देखने के बाद, जिस आधार पर वो बात कही गई है उसको अच्छी तरह से देखने के बाद एक निर्णय लेना, एक राय बनाना, to form an opinion or a decision after weighing all the evidences, एक मतलब। दूसरा एक मतलब है, 6 है उनमें से सिर्फ 2 ही बता रहा हूं जिससे हमें मतलब है। दूसरा एक मतलब है कि टू फॉर्म ए नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समबडी, किसी के बारे में एक नकारात्मक राय बनाना। और जब सब कहते हैं ना कि डोंट जज, उनका मतलब यही है, लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा था। कैसे पता है? अभी हम देखते हैं। इसको समझने के लिए हमने 6 तक पढ़ा था ना, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा कि डू नॉट जज। हम इस जज शब्द को या दोष लगाने शब्द को हम ऐसा पढ़ेंगे कि किसी के भी बारे में अंतिम निर्णय मत लेना। डोंट मेक ए फाइनल डिसीजन और मेक ए फाइनल ओपिनियन अबाउट समबडी। क्योंकि, तो सबसे पहले अब मैं आपको एक झटका देने वाली बात बताता हूं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि डू नॉट जज। यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए, पूरा पद को पढ़िए। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि दोष मत लगाओ फुल स्टॉप, या किसी के बारे में एक राय मत बनाओ फुल स्टॉप। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि किसी के बारे में एक अंतिम निर्णय मत लो फुल स्टॉप, ऐसा नहीं कहा ना। डू नॉट जज so that you will not be judged। पूरा सेंटेंस ये है ना, किसी के बारे में एक अंतिम निर्णय मत लो ताकि तुम्हारे विषय में भी
परमेश्वर की ओर से एक अंतिम निर्णय ना हो। तो प्रभु ने क्या कहा है? सावधान रहने के लिए कहा ना, इससे पहले कि आप किसी के बारे में एक अंतिम फैसला करें या एक राय बनाए, परमेश्वर ने कहा सावधान, क्योंकि दूसरा पद को पढ़िए, क्योंकि जिस प्रकार तुम किसी के विषय में राय बना लेते हो या किसी के लिए निर्णय ले लेते हो, उसी तरह से तुम्हारे लिए भी निर्णय या फैसला या राय बनाया जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो सबसे पहले प्रभु ने नहीं कहा कि डू नॉट जज। प्रभु ने कहा कि अगर तुम किसी के बारे में जज करते हो तो तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही जजमेंट होगा। मैंने आपको कहा ना, संदर्भ में पढ़ना चाहिए। इस बात को और भी अच्छी तरह समझाने के लिए प्रभु ने एक और बात कही, जिस नाप से तुम नापते हो किसी पर। मैंने आपको जज शब्द का परिभाषा बताया था ना, डेफिनेशन बताया ना, टू वेई ऑल द एविडेंसेस, सारे सबूतों को अच्छी तरह से जांचने के बाद एक अंतिम निर्णय लेना। तो तोलने के लिए या नापने के लिए जिस नाप को आप इस्तेमाल करेंगे ना, या वॉट एवर यार्ड स्टिक यू आर गोइंग टू यूज टू मेजर समबडी एंड फॉर्म ए फाइनल ओपिनियन, उसी यार्ड स्टिक को परमेश्वर भी इस्तेमाल करेगा आपके साथ। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए, लिखा है ना, दूसरे पद में लिखा है ना, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप समझ आ रहा है परमेश्वर क्या कह रहा है? तो सिर्फ दोष लगाने की बात नहीं हो रही है हम पर। परमेश्वर कहता है कि दूसरे भाई बहनों के विषय में और अविश्वासियों के विषय में एक अंतिम फैसला अपने दिमाग में लेने से पहले सोच लो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से मैं भी तुम्हें नापूंगा। अब खतरा है ना, है या नहीं? आपको थोड़ा सा डर नहीं लगता? नहीं लगता तो आपको समझ नहीं आया अभी। आपका हाथ अगर नहीं कांप रहा है इस सुन के कि जिस नाप से आप दूसरों को नापेंगे ना, उसी नाप से परमेश्वर आपको नापेंगे। नापने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया, फैसला करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन कहा कि सोच लो पहले। अभी हमारा अध्ययन पूरा हो गया, थोड़ा सा और है, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें कही गई है। मैंने आपको कहा ना कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम किसी के बारे में निर्णय मत लो, बिल्कुल भी नहीं कहा। क्योंकि बाइबल से मैं अभी आपको दिखाता हूं, बाइबल में से मैं कम से कम 2 ऐसे वर्सेस दिखाऊंगा जहां पर लोगों ने निर्णय लिया भी है और जहां पर हमें निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने कहा भी है। एक उदाहरण मैं आपको इसी अध्याय में से दिखाता हूं। 15वां पद को पढ़िए, और ध्यान रखना ये जो 7वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश का एक हिस्सा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट। 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर एक साथ है। ये एक ही दिन में, एक ही समय में दी गई शिक्षा है। 5वां अध्याय से शुरू किया, 7वां अध्याय में खत्म हुआ। ये एक साथ बात हो रही है। यहां पर यीशु मसीह 15वां पद में कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने कहा था ना कि मैं सवाल पूछूंगा। भविष्यवक्ता शब्द जो है, मैं आपको पहले भी समझाया हूं कि सिर्फ भविष्यवाणी करने वाले नहीं है। भविष्यवक्ता का मतलब है, प्रॉफिट मीन्स एनीबडी हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बोलता है उसको भविष्यवक्ता कहता है बाइबल में। इसलिए जो भी ये दावा करता है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, चाहे किसी भी नाम से हो, अपने आप को पास्टर कहे, अपोस्टल कहे, या इवेंजलिस्ट कहे, या पास्टर या प्रोफेट कहे, जो भी कहे, जो भी ये दावा करता है कि मैं परमेश्वर की ओर से एक लीडर हूं, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, वो झूठा भी हो सकता है। यानी मैंने उसको नहीं चुना, मैंने उसको नहीं भेजा। आपको सावधान रहना चाहिए। अब सवाल ये कि आप सावधान कैसे रहेंगे?
आपको पता कैसे? झूठे भविष्यवक्ताओं से, एक झूठे शिक्षक से सावधान रहने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा ना कि ये झूठा है, नापना होगा ना, परखना होगा ना, पहचानना होगा ना। नहीं, या हर झूठे भविष्यवक्ता के माथे पे लिखा होता है कि मैं एक झूठा भविष्यवक्ता हूं, वो तो बहुत आसान हो जाता है काम। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिस खूबसूरती से यीशु मसीह ने समझाया ना, उस खूबसूरती से मैं नहीं समझा सकता फिलहाल। तो देखते यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, और जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। ओके, तो झूठे भविष्यवक्ताओं की एक पहचान क्या है? वो भेड़ के बेस में, उनके कपड़े में या उनकी तरह बात करेंगे जरूर, लेकिन अंदर से क्या है? सिर्फ भेड़िए नहीं, हाँ, शब्दों को हटाना नहीं बाइबल से, फाड़ खाने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले भेड़िए हैं। एक तो यीशु मसीह ने कहा उनसे सावधान रहो, वहां तक खत्म, यीशु मसीह की बात खत्म नहीं हुई। 16 पद में यीशु मसीह ने कहा उनके फलों से तुमने पहचान लोगे। तो इसका मतलब पहचानना जरूरी है। पहचानने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा ना, उनका उनका फल देखना होगा। फल का मतलब क्या है? उनके व्यवहार को देखना होगा, उनके कामों को देखना होगा, उनकी हरकतों को देखना होगा। फल का मतलब है कि उनके काम से जो फल निकलता है, आपको ध्यान से देखना होगा ना कि क्या फल निकला, क्या नतीजा निकला। उसके बाद आप निर्णय ले सकेंगे कि ये सच्चा है या झूठा है। तो परखना तो चाहिए ना, और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दी है? आपको दी है। ये नहीं कहा कि आपका पास्टर परख के आपको बताएंगे कि ये सच्चा है झूठा है। हर एक विश्वासी से कहा कि परखना चाहिए। परखने के लिए ध्यान से देखना होगा, ध्यान से बातों के विषय में सोचना होगा, फल को देखना होगा। उसके बाद आप निर्णय लेंगे ये व्यक्ति जो है सच्चा है और ये व्यक्ति सच्चा नहीं है। जजमेंट आपने कर लिया ना, करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन 7वें अध्याय का पहला पद में जो लिखा है हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम आधा पद को पढ़ के छोड़ देते। डू नॉट जज। नहीं, प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने कहा डू नॉट जज बिकॉज यू विल बी जज्ड। फिर प्रभु ने और भी समझाया कि जिस तरह से तुम दूसरों के लिए फैसला लेते हो, उसी तरह तुम्हारे लिए भी फैसला लिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हें तुम्हारा भी परमेश्वर नाप तोल करेगा। अब थोड़ा सा और खतरनाक लगता ना ये मसीह जीवन, थोड़ा सा और सावधानी से हमें चलना होगा। किसी के भी बारे में कुछ निर्णय लेने से पहले, कुछ अपना राय बनाने से पहले थोड़ा सा सोचना होगा ना कि जिस तरह मैं उसके लिए सोच रहा हूं, जिस नाप से मैं उसको नाप रहा हूं, उसी नाप से परमेश्वर मुझे भी नापेगा। ओके, सावधान। अभी हमने होली कम्युनियन की बात करी थी ना, मैंने जिक्र किया था उसी अध्याय में, यानी कुरिन्थियों की पहली पत्रिका 11 अध्याय में, जहाँ पे होली कम्युनियन की चर्चा है, वहाँ पे लिखा ना कि इसलिए रोटी में से खाने से पहले सभी अपने आप को जांच ले। वो जांच शब्द है अंग्रेजी में है जज, यूनानी में वही शब्द है। अपने आप को जज करो। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता है ना कि हम जज करें। और लिखा है कि यदि हम खुद को जांचेंगे, यानी इफ वी जज आवरसेल्व्स वी विल नॉट बी जज्ड बाय गॉड। अगर हम खुद को जांचेंगे तो फिर परमेश्वर की ओर से हमें दंड नहीं मिलेगी। एक दूसरा अर्थ जज शब्द का अंग्रेजी में और यूनानी में, जज शब्द का एक मतलब है कि पहले फैसला करना और उसके बाद दंड देना। क्यों राजकुमार? फाइनल जजमेंट ऑफ द जज। तो जज शब्द के कई मतलब है अंग्रेजी में। हम एक मीनिंग को समझते हैं और उसको लेके कहते हैं कि डू नॉट जज, नॉट जज, यू आर हु आर यू टू जज। अविश्वासी लोग बहुत खुश है इस बाइबल के इस आधा पद को इस्तेमाल करने में, क्योंकि उससे उनको फायदा है। मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं यूनानी भाषा में और इंग्लिश में दोनों के सारे मतलब आपको बता देता। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जहां पर परमेश्वर
या बाइबल में हमें मिलता है कि लोगों ने जज किया है या अंतिम फैसला लिया है। कुरिन्थियों की पहली पत्री दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय का 15 पद में क्या लिखा है? एक आत्मिक व्यक्ति सब बातों को, हिंदी में लिखा होगा, परख लेता है। हिंदी में ऐसा लिखा है, सब कुछ जांचता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? द स्पिरिचुअल मैन जजेस ऑल थिंग्स। और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन सही है, सब चीजों को वो परख लेता है। क्या मतलब? सब चीजों को पहचान लेता है, उसके बाद अंतिम निर्णय लेता है कि ये सही है और ये मेरे लिए सही नहीं है। तो इसका मतलब विश्वासी लोग जज करते हैं ना, करना भी चाहिए। क्योंकि हिंदी में जो लिखा ना, सबको जांच लेता है, वो हिंदी में ठीक है अगर आपको ये पता हो कि जांचने के पीछे कारण क्या है। आप किसी भी चीज को जांचते क्यों हैं? ताकि आप निर्णय ले सके। एक और उदाहरण दिखाता हूं। फर्स्ट कुरिन्थियों में है ना, अब अभी उसका 5वां अध्याय का 3 पद को देखिए। पौलुस ने जज किया है। अगर यीशु मसीह ने सिखाया है कि जज मत करो, तो यहां पर पौलुस ने फिर गलत किया ना। क्योंकि 5वां अध्याय का 3 पद में पौलुस कहता है कि मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दिशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में, ये हिंदी में लिखा है कि आज्ञा दे चुका हूं। इंग्लिश में लिखा है कि आई हैव ऑलरेडी पास माई जजमेंट। इंग्लिश में ऐसे लिखा है। और हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी में पढ़ने वाले ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे, तो आपको पता चलेगा ये जजमेंट है। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैंने इसके बारे में आज्ञा दी है। आज्ञा देने का मतलब क्या है? एक जज क्या करता है? जज करता है, अंग्रेजी में उसको हम क्या बोलते हैं? जज ने अपना फैसला सुनाया। या अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखते हैं तो कई बार जजेस बोलते हैं वी कमांड। इसलिए पौल ने जो कहा ना, मैंने आज्ञा दी है, इसका मतलब मैंने पहले जांच किया है, मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से देख लिया है, उसके बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया है कि यह व्यक्ति गलत है, इसको चर्च से बाहर निकालना चाहिए। 5वां अध्याय को संदर्भ में देखना। तो इसका मतलब परमेश्वर का आज्ञा ये नहीं है ना कि हम जज ना करें या फैसला ना करें, राय ना बनाएं। फिर क्या था? राय बनाने से पहले, फैसला करने से पहले सोच लेना कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं भी नापूंगा तुम्हें। ओके। यूहन्ना का 7वां अध्याय का 24वां पद में यीशु मसीह ने कहा, डू नॉट जज बाय अपीयरेंस बट जज विद राइट जजमेंट। यहां पे जज करने के लिए हमें आज्ञा है प्रभु की ओर से। हिंदी में कैसे लिखा है? मुंह देखकर। हिंदी में का ट्रांसलेशन थोड़ा सा कमजोर है, इसमें लिखा है कि मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ, परंतु ठीक से न्याय चुकाओ। यानी मुंह देखकर जजमेंट मत करो, ठीक से जजमेंट करो। यह परमेश्वर की ओर से आज्ञा है हमारे लिए। ये सारी बातें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ताकि हम वापस जब 7वां अध्याय में जाए, हमें अच्छी तरह मालूम है कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जज मत करो, फैसला मत करो। क्योंकि मैंने 2 उदाहरण आपको दिखाए जहां पे लोगों ने फैसला लिया है, और 2 आज्ञा मैंने आपको दिखाई है ना जहां पे फैसला करने के लिए आपको कहा गया, यानी अंग्रेजी में जज करने के लिए कहा है। और फिर मैंने एक और भी उदाहरण दिया था ना अभी 11वां अध्याय में से कुरिन्थियों की, जहां पे लिखा है कि यदि हम अपने आप को जज करेंगे या जांचेंगे तो परमेश्वर की ओर से हमें दंड नहीं मिलेगी। और उदाहरण अगर आपको चाहिए तो आप लिख लेना। वैसे भी आपको नोट्स लिखना चाहिए और घर जाके एक बार अध्ययन करना चाहिए। रोमियो के पत्री का 2 अध्याय का 3 पद आप लिख लेना, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 3 और 1 कोरिन्थियंस 4:3। पहले कोरिन्थियों 4 का 3 भी आप अपने नोट्स में लिख लेना और फिर ध्यान से पढ़ लेना, अध्ययन कर लेना।
तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के, विशेष करके विश्वासी के विषय में या उनके चरित्र को लेके, ध्यान से सुनना, किसी भी विश्वासी भाई बहन के चरित्र को लेके एक अंतिम निर्णय लेने से पहले सोच लेना, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं भी नापूंगा। तो खतरा है ना। तो हमने अभी कहाँ तक हमने पढ़ा है? पहला और दूसरा पद को देखा, अभी पूरा संदर्भ को नहीं देखा। ओके, तो पहले पद में लिखा है कि देखो, किसी की भी चरित्र को लेके अंतिम निर्णय मत लो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। एक सेंटेंस प्रभु ने बोला, उसको और भी अच्छी तरह समझाने के लिए प्रभु ने कहा कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं तुम्हें भी नापूंगा। ओके, तो थोड़ा सा हम सावधान हो जाते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आपका जजमेंट ना हो, या परमेश्वर आपको लेके एक अंतिम फैसला अभी ना करे? आप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरों के विषय में फैसला लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। जल्दबाजी में किसी के भी बारे में कोई निर्णय मत लो। यही है ना शिक्षा। लेकिन अभी और भी है समझाने के लिए। तीसरा पद को पढ़िए। तीसरा पद में यीशु मसीह कहता है, हम मत्ती का 7वां अध्याय में, मैथ्यू 7, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अब बात क्या हो रही है? फैसला लेने के विषय में, दूसरों के चरित्र को लेके एक अंतिम फैसला लेना या एक राय बनाना, टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समबडीज कैरेक्टर, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुझे अपने भाई, यहाँ पे हिंदी में मैंने आपको बताया पहले भी कि यूनानी भाषा में जब भाई शब्द इस्तेमाल होता है उसमें भाई बहन दोनों हैं। तो आपको अपने अपने भाई या बहन के आंख में, उनकी आंख में एक छोटा सा तिनका अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके आंख के अंदर बहुत बड़ा सा एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। यही लिखा है ना। लट्ठा का मतलब क्या है? वैसे ये वाक्य अलंकार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोली बोलते हैं उसको, एक्सैजरेशन इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी भाषी अतिशयोक्ति। हिंदी में अतिशयोक्ति बोलते हैं, यानी किसी चीज के बारे में अच्छी तरह समझाने के लिए या उसके इम्पोर्टेंस को, उसकी वो इतना गंभीर है उस बात को समझाने के लिए कुछ बड़ा सा शब्द इस्तेमाल करना। एक छोटी सी आंख के अंदर इतना बड़ा लट्टा, इतना माइक का बड़ा लट्टा तो आ नहीं सकता, लेकिन बात की गंभीरता को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह पवित्र आत्मा करता है पूरे वचन में, नया नियम में आपको मिलेगा। मैंने आपको एक बार, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स को पता है ना, मैंने आपको सिखाया था कि कितना 512 टोटल वाक्य अलंकार, फिगर ऑफ स्पीचेस बाइबल में है, उनमें से एक है। ओके, इतना काफी है आपके लिए। हम हमेशा दूसरों में कमी देखते हैं ना, हमें दिखाई देता है। दूसरों के पाप हमें बहुत जल्दी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाइबल है, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, क्योंकि हमारे पास कान है सुनने के लिए और आंखें देखने के लिए, इसलिए हमें दिखाई देता है। क्या करूं? सुनाई देता है, क्या करूं? और इसलिए हम तुरंत बोलते हैं ना, उस व्यक्ति को भी बोलते हैं, बाकियों को भी बोलते हैं। हमें दूसरों का पाप जल्दी दिखाई देता है। एक व्यक्ति, एक विश्वासी भाई या बहन एक बार झूठ बोला है तो हम क्या करते हैं? हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, है ना। इसने झूठ बोला है, चर्च में झूठ बोला है, चर्च के बाहर बोलना ठीक है चर्च में खड़े होकर झूठ बोला है, पास्टर साहब से झूठ बोला है, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, बाइबल के अनुसार झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप
इसको माफ़ी मांगनी चाहिए परमेश्वर से। पास्टर जेम्स ने सिखाया है ना, परमेश्वर के सामने माफ़ी नहीं, क्या करना चाहिए? अंगीकार करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए। और फिर जितने लोगों के सामने, जिन जिन से उसने झूठ बोला है, जितने लोग उस समय थे, उन सबसे भी, उनके सामने भी अंगीकार करना चाहिए। हम तो रेशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? ध्यान रखो तुम्हारा रेशन पानी बंद ना हो जाए। यही कह रहा है ना परमेश्वर? नहीं, साधारण भाषा में परमेश्वर यही कह रहा है ना। तुम तो अंतिम निर्णय ले लिया, तुमने तो अंतिम निर्णय ले लिया कि भाई ये व्यक्ति झूठा है, इसने झूठ बोला है। तुम उसने तो आज की तारीख में डर के कारण या किसी ऐसी परिस्थिति में घबराहट के कारण झूठ बोल दिया। लेकिन तुम तो सुबह से शाम तक अब कितनी झूठ बोल चुके हो, मैं तुम्हें नापूं? क्या यही कह रहा है ना परमेश्वर कि जिस नाप से तुम नापते हो, तुमने तो हिसाब लगाया कि इसने झूठ बोला, बाइबल के अनुसार ये गलत है, सबके सामने बोला है, सबके सामने अंगीकार करना है, परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, क्योंकि बाइबल मना करता है, बाइबल सिखाती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी ऐसे तुम्हें नापूं तो सुबह से चर्च आने तक कितनी बार झूठ बोला तुमने? फंस जाएंगे ना, राशन पानी बंद हो जाएगा ना। नहीं, तो इसलिए किसी पर भी रेशन पानी लेके मत चढ़ना। हिंदी बोलने वालों से कह रहा हूं, ठीक है? एकदम मत चढ़ना, रुक जाना। इंग्लिश बाइबल में ये जो लिखा है ना, 4 पद को पढ़िए। जब तेरी आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था, उसमें लिखा, हाउ कैन यू इवन थिंक? तुम सोच भी कैसे ले सकते हो कि कैसे लेते हो कि तुम उसके उसकी आंख में से, कान में से नहीं, आंख में से वो तिनका निकाल सकते हो? तुम सोच भी कैसे सकते हो जब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आपने देखा डॉक्टर्स जो दांत और आंख की जांच करने वाले मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखते हैं, है ना? आपके मुंह के अंदर घुसरते थे, छोटा सा एक इम्प्लीमेंट होता है, उसमें ग्लास होता है, उसमें देखते हैं बड़ा सा। इन आंखों से वैसे नहीं दिखता, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। लेकिन और तुम्हारी तो पूरी आंख बंद है उस बड़े लट्टे के कारण, और तुम कह रहे हो कि भाई आपने झूठ बोला है। सोचिए, इस झूठ की जगह पे आप कोई भी गुनाह लिख लीजिए, चोरी लिख लीजिए, कुछ भी। हम कितने जल्दी दूसरों पर एक तरह से न्याय कर लेते हैं, या निर्णय ले लेते हैं, या ओपिनियन बना लेते हैं, और अपने बारे में, यानी दूसरों के साथ हम बहुत कठोर रीति से व्यवहार करते हैं, और अपने खुद के साथ हम बहुत नरम हैं। कोई बात नहीं, गलती हो गई तुमसे, है ना? अपने साथ तो हम बहुत नरम है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ करता है, वो मन जानता है तुमने घबराहट में आके झूठ बोला था। और दूसरों के साथ बाइबल में लिखा है नहीं करना चाहिए। इसी बात को लेके यीशु मसीह बता रहा है। अभी यीशु मसीह की बात खत्म नहीं हुई ना, हमने तो पहला पद को उसका आधा हिस्सा लेके हमने अपना अध्ययन खत्म कर दिया, लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा अभी खत्म नहीं हुई। 5वें पद में परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है, खुद पढ़िए, अच्छा नहीं लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले पास्टर राहुल ने बोला ना, जब परमेश्वर हमें सुधारता है या हमें बनाता है, तोड़ के, काट के, रगड़ के, तो अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब लगता है। क्या कर रहे हो परमेश्वर? ठीक है, परमेश्वर कहता है मैं आपके लिए नहीं बोलना चाहता, ठीक है, लेकिन क्योंकि वचन में है मैं पढ़ लेता हूं। हे कपटी, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग कपटी है, दे आर हिपोक्रिट्स, जो दूसरों पर जल्दी से उंगली उठाते हो और खुद का उनको दिखाई नहीं देता, वो लोग कपटी है। और विश्वासियों को कपटी बन के नहीं जीना चाहिए। लिखा है कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंखों का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा।
तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या सिखा रहा है? किसी के भी विषय में, किसी के भी चरित्र को लेके तुरंत फैसला लेने से पहले अपने जीवन को देखो, अपने जीवन को देखो, अपने जीवन में कितने पाप है उसको देखो, परमेश्वर के सामने अंगीकार करो और मन फिराओ। उसके बाद आप दूसरे की मदद कर सकेंगे। परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा है कि अगर दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है तो आप नज़रअंदाज करो इसको। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि उसको इग्नोर करो, लेकिन दूसरों के जीवन में जब आपको पाप दिखता ना, वो एक आईने की तरह काम करने पाए आपके जीवन में, कि आप तुरंत सतर्क हो जाए कि भाई मैं अपने जीवन को पहले देखूं, मेरे अंदर मैंने कितनी बार आज झूठ बोला है, उदाहरण के लिए। और फिर परमेश्वर के सामने अंगीकार करे और मन फिराए, यानी परमेश्वर से मदद मांगे कि मैं दोबारा ऐसा ना करूं, प्रभु मुझे सहायता करना। निर्णय लेना कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। उसके बाद आप भाई बहन की सहायता कर सकते हैं। यही है ना शिक्षा प्रभु की। प्रभु आपको ये नहीं कह रहा है कि किसी भाई या बहन के जीवन में सुधार को लेके बात ना करो, किसी को भी सुधारने की कोशिश ना करो। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है, लेकिन दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। उसके लिए क्या करना होगा? खुद को जज करना होगा, खुद के बारे में जांच करना होगा, निर्णय लेना होगा कि हाँ मुझ में ये पाप है, परमेश्वर मैं मानता हूं मैंने ये किया है। ओके, इस तरह अपने पापों का अंगीकार करने के बाद, अपने जीवन में सुधार लाने के बाद, पाप करने से सिर्फ पाप का अंगीकार करने से सुधार नहीं होता ना, उसके बाद पाप को छोड़ना है। अब आप तैयार हैं दूसरे भाई बहन को जाके बोलने के लिए, उनको समझाने के लिए, अगर आपको मौका मिलता है। नहीं तो एक काम आप हमेशा कर सकते हैं ना, कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें एक दूसरे को सिखाना चाहिए। और किसी को याद है? कुलुसियों की पत्री का 3 अध्याय का 16 पद में यह लिखा ना कि परमेश्वर का वचन बहुतायत से तुम्हारे हृदयों में बसने पाए। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन योर हार्ट्स रिचली इन एबंडेंस। इससे फायदा क्या होगा? ताकि जब आप मुंह खोलेंगे तो वचन निकले। यही है ना, उसमें क्या लिखा है? ताकि तुम एक दूसरे को सिखाओ और चितावो, सो दैट यू मे टीच एंड एडमोनिश। एडमोनिशन का मतलब क्या है? चेतावनी देना, समझाना, सुधारना। तो ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने लिखा है। एक दूसरे को उकसाने के लिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की ओर उकसाने के लिए, गलत कामों के लिए नहीं। इब्रानियों के पत्री का 10वां अध्याय में है, 10 का 24 और 25 में, उसमें लिखा है कि हम मोटिवेट करें एक दूसरे को। तो ये सब हमें करना चाहिए, लेकिन खुद के जीवन को देखना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि जिस नाप से हम नापेंगे, परमेश्वर उसी नाप को इस्तेमाल करेगा और हम फंस जाएंगे। यहां पर यीशु मसीह पूछ रहा है कि जब तुम्हारे आंग में, यानी हम क्या चाहते हैं, स्पेशली उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने ब्रेक फ्री फ्रॉम बॉन्डेज क्लास ली है। हम क्या चाहते हैं? सब आज़ाद रहे, है ना? हमारा नारा क्या होता है? सब आज़ाद रहे। लेकिन आपके दोनों हाथ बंद है, तो आप दूसरे के हाथ के बंधन कैसे खोलेंगे? बताइए। आप खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। आपके आंग में बहुत बड़ा लट्टा है, आप दूसरे के आंग में से वो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इससे पहले कि आप भाग निकले कि मैं उसको आज़ाद करने जा रहा हूं, पहले देखो हाथ दोनों बंद तो नहीं है। यही परमेश्वर कह रहा है 7वां अध्याय में कि डू नॉट जज। किसी का भी चरित्र को लेके अंतिम निर्णय मत लो, पहले अपने बारे में देखो, उसके बाद दूसरे के बारे में देखो। तो दूसरों की गलतियां निकालने से पहले अपने जीवन की गलतियों को निकालें, अपने पाप को पहले देखें, अपने जीवन को पहले देखें, उसके बाद आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। और जब दुनिया के लोग
ये कहते हैं ना डू नॉट जज, उनका क्या मतलब होता है? उनका मतलब ये होता है कि जो हम कर रहे हैं ना, हमें करने दो, हमें ये मत बताओ कि ये गलत है, हमें ये मत बताओ कि बाइबल में ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम वो सुनते ना, हमें बहुत तकलीफ होती है, वी फील गिल्टी, और हम गिल्टी फीलिंग लेके जीना नहीं चाहते। इसलिए प्लीज आप मत बताओ कि ये गलत है, हमें करने दो। और तुम्हारे बाइबल में लिखा भी है डू नॉट जज। तो सारे मसीही लोग, सारे चर्च को चुप कराने के लिए, क्रिश्चियंस को चुप कराने के लिए अविश्वासी लोग इसका प्रयोग करते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं करने दो, आप मत बोलो कि ये गलत है। क्योंकि जब भी आप बोलते हैं ना कि ये गलत है, ये गुनाह है, हम चुभन महसूस करते हैं, हम नहीं चाहते। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, आज फिर याद दिला रहा हूँ, पश्चिम देश में जो जो कुछ होता है तुरंत हम भी कॉपी कर लेते हैं, नकल मार लेते हैं ना। नहीं, गुड़गांव में जाइए फ्राइडे के दिन शाम को, आपको दिखाई देगा पश्चिम देशों में क्या होता है, आपको वहां दिखाई देगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है सबको प्यार करो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबको प्यार करना चाहिए। जो लोग गलत हैं उनको भी प्यार करना चाहिए, लेकिन उनकी गलतियों को अप्रूव करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, उनकी गलतियों को सही कहने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, प्यार करने के लिए कहा। इसलिए हमारे मन में प्यार होना चाहिए उन लोगों के प्रति जो गलत है, वो बिल्कुल भी नफरत हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में सिर्फ प्यार होना चाहिए लोगों के लिए। लेकिन गलत को हम गलत बोलेंगे, पाप को हम पाप ही बोलेंगे, हम सही नहीं बोलेंगे। इसलिए अब सारी बातों का निचोड़ क्या है? आपको क्या करना चाहिए? जब दूसरे लोगों को के जीवन में आप पाप देखते हैं, आप क्या करेंगे? हाँ, ये तीसरा और चौथा पद आपको, पांचवा पद भी आपको याद रहे, मत्ती का 7वां अध्याय का 3, 4, 5। इससे पहले कि हम उनकी गलती को लेके, उनके पाप को लेके बात करें, अपने जीवन को देखें। गलातियों की पत्री में 6वां अध्याय में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पाप में है, 6:1 गलेशियंस, हे भाइयों और बहनों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, ये अच्छी बात है ना, यहाँ पे प्रभु ने नहीं कहा तुम जो कपटी हो, नहीं बोला, अच्छा अच्छी बात है ना, तुम जो आत्मिक हो या अपने आप को आत्मिक समझते हो। इसलिए तो दिखाई दे रहा है ना कि दूसरे के जीवन में पाप है। अगर आप आत्मिक नहीं होते तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने एक वर्ष पढ़ के सुनाया था ना कि पहले कोरिन्थियों दूसरे अध्याय में से कि जो आत्मिक व्यक्ति है वो सारी बातों को जांच लेता है, जज करता है। तो आपने जज किया कि हाँ ये पाप में है, तो आप जो आत्मिक है, आपको परमेश्वर की ओर से आदेश है कि नम्रता के साथ ऐसे लोगों को डांटो। क्या लिखा है? संभालो। अगर आप दूसरों को जाके अपने पाप के विषय में बता रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होना चाहिए? कि वो व्यक्ति संभल जाए, जो पटरी से बाहर निकल गया है उसको वापस पटरी में लेके आना है, वो होना चाहिए आपका उद्देश्य, मकसद। दैट शुड बी योर मोटिव। यह नहीं कि उसको बताया कि देखो मैं कितना सही हूं, तू गलत है, मैं तो बिल्कुल वचन के अनुसार चल रहा हूं, भाई तू गलत है। अगर उस विचार के साथ आप जाएंगे ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। बाय द वे, हिंदी बाइबल में एक जगह पे जब पतरस से यीशु मसीह ने पूछा ना कि, नहीं पतरस से नहीं पूछा, सारे चेलों से पूछा था कि एक ये मत्ती का 18वां अध्याय में या यीशु मसीह कहता ना कि एक व्यक्ति था जिसका जो बहुत बड़ा कर्जा था, उसका मालिक ने उसको माफ कर लिया, और एक थोड़ा सा कम था, उसको भी माफ कर लिया। तो इन दोनों में से कौन उस मालिक को ज़्यादा प्यार करेगा? तो पतरस ने कहा आई जज, एक और मतलब है आई जज मीन्स आई कम टू ए कंक्लूजन कि जिसको ज़्यादा माफ़ी मिली है वो ज़्यादा प्यार करेगा, बाइबल में है। दैट इज अनदर यूज ऑफ द वर्ड जज। एक्चुअली पतरस ने कहा, प्रभु ने कहा कि यू हैव जज्ड करेक्टली।
और हिंदी में लिखा है तूने सही विचार किया है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बताने के लिए कि जज का एक से ज़्यादा मतलब है, और इसी बाइबल में आपको मिलेगा सारे मीनिंग्स, अलग अलग रीति से इस्तेमाल हुए हैं। तो जब एक व्यक्ति के जीवन में आप पाप देखते हैं तो सबसे पहले आप अगर आत्मिक है तो नम्रता के साथ, विथ ह्यूमिलिटी यू वुड अप्रोच दैट पर्सन। घमंड के साथ नहीं कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ और तुझे ठीक करने के लिए आया हूँ, मत जाना, मत करना, क्योंकि जिस नाप से आप नापेंगे ना उसी नाप से प्रभु आपको नापेगा। नम्रता के साथ उसको संभालो और अपना ध्यान रखो कि आप भी परीक्षा में ना पड़े। और दूसरा पद में लिखा है कि ऐसा करके हम एक दूसरे के बोझ को या भार को उठाएंगे। और यहां पे भी एक वार्निंग है प्रभु की ओर से, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए नम्रता के साथ करना है ये काम। तो हमारा कंसर्न या हमारा मोटिव क्या होना चाहिए जब आप किसी और एक व्यक्ति में पाप देखते हैं या किसी एक व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं कि ये कुछ गलत जा रहा है, तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए? उसको वापस परमेश्वर के मार्गों में लाना है। उसके लिए क्या करना होगा? नम्रता के साथ उसके पास जाना होगा, प्रार्थना के साथ जाना होगा। नम्रता का मतलब है कि सबसे पहले अपने जीवन को देखें, अपने आप को ठीक करें, उसके बाद उससे बात करें। क्योंकि जब हमें ये पता चले ना कि हम कुछ भी ना होने पर भी अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं तो हम धोखे में हैं। अगर ये हमें समझ आए ना तो हम नम्रता के साथ चलेंगे। तब हम अपने बारे में ये नहीं सोचेंगे कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। वी विल नॉट थिंक वी आर बेटर दैन अदर्स। क्योंकि जिस गुनाह में आज एक भाई या बहन अभी चल रही है ना या चल रहा है, कल हम भी चल सकते हैं, कल हमारे साथ भी ऐसा धोखा हो सकता है शैतान की तरफ से। इसलिए नम्रता के साथ उस व्यक्ति को संभालना है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का न्याय आप पर ना हो? आप चाहते हैं तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। तो हमें सावधान रहना है कि हम तुरंत किसी का न्याय ना करें। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ हमारे देश का, गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने उनकी एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उस पुस्तक में वो कहता है कि उनके पास से एक स्त्री आई, दूर से कई किलोमीटर चल के आई अपने बेटे को लेके, जो गांधी जी को बहुत मानता था। इस बेटे में एक कमी थी, वो चीनी बहुत खाता था। और उस स्त्री ने कहा, गांधी जी से कहा इसको समझाओ क्योंकि ये आपकी बात मान लेगा। गांधी जी ने उससे कहा कि 2 हफ्ते बाद मेरे पास आना। 2 हफ्ते बाद वो स्त्री लेके आए, फिर से लेके अपने बेटे को लेके वहाँ पहुँची। तो गांधी जी ने उसको समझाया और उसने गांधी जी की बात मान ली, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो गांधी जी को बहुत मानता था। तो स्त्री ने पूछा, बाय द वे आई एम कन्फ्यूज्ड, कि 2 हफ्ते पहले आपने क्यों नहीं समझाया? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि 2 हफ्ते पहले तक मैं भी बहुत चीनी खाता था, तो मैंने चीनी खाना पहले छोड़ दिया। 2 हफ्ते का समय मुझे लगा, मैंने छोड़ दिया, और आज मैं उसको समझाने के योग्य हूं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उस बुक को कभी पढ़िए, हमारे देश की बुक है ना, पढ़ लीजिए एक बार। बाय द वे, गांधी जी को ये आइडिया कहाँ से मिला? गांधी जी जो है मसीहा की शिक्षा से बहुत प्रभावित रहा है, स्पेशली द सर्मन ऑन द माउंट, जिसमें से अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी 7वां अध्याय की बातों को समझने के बाद गांधी ने कहा, गांधी ने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मैं नहीं कह सकता कि गांधी ने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के कभी अंगीकार किया है कि नहीं, ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं है। बट वो एक अविश्वासी होकर भी बाइबल की बातों को प्रैक्टिस करके देखा। हमें कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? इसलिए हमें भी 2 हफ्ते का टाइम मांग लेना चाहिए। जब मन करता है ना इसको बोलूं कि ये कितना पाप में है, या मन में आप विचार बना लेते हैं ना कि ये बहुत गलत इंसान है, 2 हफ्ते का समय है। पहले अपने आप को देखो, मैं कितना गलत हूँ। यही शिक्षा है जब प्रभु ने सिखाया ना कि डू नॉट जज,
किसी का भी फैसला मत करो तुरंत। पहले ये जानो कि जिस नाप से आप नापेंगे ना, परमेश्वर आपको उसी नाप से नापेगा। दूसरों के आंखों में तिनका देखने से पहले अपनी आंखों में जो लट्टा है उसको देखो, उसको ठीक करो, उसको निकालो, फिर अच्छी तरह से देख सकते हो, फिर दूसरे की सहायता कर सकते हो। इसलिए आज के बाद आप एक दूसरे को ये मत कहना डू नॉट जज, ठीक है? अगर कहते हैं तो पूरी बात कहना, डू नॉट जज सो दैट यू विल नॉट बी जज्ड। किसी का भी अंतिम फैसला मत करो ताकि आपका भी अंतिम फैसला ना हो परमेश्वर की ओर से।